ये कमल डोगरा है, शहर का सबसे बड़ा और मशहूर नर्सिंग होम इन्हीं का है। हेलो, जसराज पटेल। मैं जानता हूँ आपको। कहाँ मुलाकात हुई थी? बस यही हमारी पहली मुलाकात है। लेकिन प्रीति के डांस प्रोग्राम में किसी ने मुझे बताया था कि आप सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। प्रीति? प्रीति? उसका नाम प्रीति के बजाय प्रीति होना चाहिए। नाइस गर्ल। सर डॉक्टर साहब पहले मिलिट्री में काम करते थे। अच्छा, मिलिट्री की सर्विस क्यों छोड़ी? बस यूं ही छोड़ दी। ऐसे ही कोई छोड़ता है? पैसे के ढेर पर बैठने का शौक हुआ होगा। हाँ, पैसे कमाने का शौक किसे नहीं। हाँ, और कौन से शौक पालते हैं आप? गोल्फ खेलना, अच्छी से अच्छी शराब पीना और अच्छी से अच्छी लड़कियों के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ वक्त बिताना। हाँ हाँ हाँ, बड़े रंगीन मिजाज हैं आप। सपाट जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड। और जिंदगी में रंगीनियां ना हो तो जिंदगी किस काम की है? हम जिए भी क्यों? हाँ, ज्यादा रंग थोप लोगे अपने आप पर तो कार्टून दिखोगे। गुड जोक। जोक नहीं, हिंदी में इसे टिप्पणी कहते हैं। आप जो भी कहते हो। हाँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस गेम में आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो, वरना गली में जाके गिल्ली डंडा खेलो। मारने वाला नहीं, लेकिन मरने वाली निशान छोड़ गई। आपने बिल्कुल सच कहा सर। हेलो, कौन चाहिए? मुझे आप ही चाहिए। मतलब? मिस्टर जसराज पटेल, सीबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या चाहिए? मैं इस हत्याकांड के सिलसिले में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। तो फौरन चले आओ यहाँ। आपसे मिलने से पहले मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। बोलो। कानून में एक हत्या की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है? सजाए मौत या उम्र कैद। और अगर दो हत्याएं की जाएं तो? कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? भोले सवालों का मैं जवाब नहीं दिया करता। आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूं। कौन किसे पकड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। खून एक करो या दो या उससे ज्यादा, सजा तो एक ही है ना? नहीं, एक ही सजा नहीं होती। सजाए मौत या उम्र कैद से ज्यादा और क्या सजा है? एक खून की सजा तो तुम जानते हो, दो खून के लिए सजाए मौत माफ की जाती है। अच्छा। हाँ। किसका फोन था सर? तुम्हारे ससुर का। वो तो कब के मर चुके हैं। कल सुबह अस्पताल जाना है। नहीं सर, कल सुबह डॉक्टर त्रिवेदी के पास जाना है। मैंने पता किया है, शहर में वो एक ही डेंटिस्ट है जो दांतों पे सोने का पतरा चढ़ाता है। गंगाराम जी। कभी कभी तुम अकल की बात करते हो। आपने बिल्कुल सच कहा सर। चल। क्या हो गया, हर जगह हाथ मारने लगे। डॉक्टर त्रिवेदी? मैं ही तो हूं डॉक्टर सुंदर त्रिवेदी, स्वर्ण दंत विशेषज्ञ, बीडीएस। आइए। मैं ठीक हूं, बैठिए। पहले तो आप ये बताइए कि आप दोनों में से पेशेंट कौन है? नहीं, हम दोनों इम्पेशेंट हैं। अच्छा बताइए, आपने ये बीडीएस कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। क्या आपको एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। तो फिर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कौन से दांत पे तकलीफ है और कौन से दांत पे सोने का पत्र चढ़ाना है। देखिए, मेरे सभी दांत सलामत हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इस दांत पर सोने का पत्र आपने चढ़ाया था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये लड़के का है कि लड़की का? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर मैं आपके दांत तोड़ दूंगा। आप मेरे दांत क्यों तोड़ेंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ? सोना तो असली है, थोड़ी मिलावट ज्यादा होगी, इंसानों गलती हो जाती है। कस्टमर ले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इनकम टैक्स वाले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मेरे बाप आप हो कौन? सीबीआई वाले।
मैं माफी चाहता हूं। मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नहीं, भारतीय डेंटल सोसाइटी उसका मेंबर हूं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देखिए, ये दाढ़ किसी बूढ़े या बूढ़ी का नहीं है, एक लड़की का है। याद करो वो लड़की कौन है। रोशनी, चंद्रकांत चौबे की बेटी रोशनी, उसकी दाढ़ होगी। चंद्रकांत चौबे और मैं लखनऊ के पास एक गांव में रहते थे, रामगढ़ शिव जी के मंदिर के पीछे। वहां वो पोस्टमैन थे, अब रिटायर हो गए और वहीं पर बस गए। ये खिड़की बंद करो, सोना चोरी हो जाएगा। ना 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 बेटी, हाँ बाबूजी, फिर आइए। चौबे जी, मैं ही हूँ चौबे। नमस्ते। नमस्ते। जाओ बेटी, मेहमानों के लिए पानी तो लेके आओ। ये मेरी मझली बेटी है नंदिनी, और नमस्ते। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है अश्विनी। नमस्ते। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए ना, बैठिए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? चौबे जी, मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं भाई। रिश्ता पक्का करने से पहले एक दूसरे के खानदान के बारे में पूरी जानकारी तो हासिल कर लेनी चाहिए ना। हाँ, ये मेरी दूसरी बेटी है शांति। नमस्ते। 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 और रोशनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो मेरी सबसे बड़ी लड़की है। ये रही उसकी तस्वीर। इन बच्चों की मां नहीं है। शांति और नंदिनी ने तो सिर्फ स्कूल फाइनल किया है और उसके बाद घर का काम संभाल लिया। रोशनी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मैं गरीब था, पढ़ा न सका, लिहाजा वो मिलिट्री सर्विस में नर्स बन गई। लेकिन उसे अश्विनी को डॉक्टर बनाने का बहुत शौक है। रोशनी की शादी या तलाक हुई थी? तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी शादी नहीं हुई। हाँ, 2-4 रिश्ते जरूर आए थे, उसने मना कर दिए। कहने लगी सब बहनों की शादी करके फिर शादी करूंगी। क्या बाप होने के नाते आपने ये मुनासिब समझा? बाप नहीं, एक मजबूर बाप होने के नाते मैं स्वार्थी और खुदगर्ज बन गया था। सारा वक्त इन बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी। मैं रात को यकायक डर के मारे उठकर बैठ जाता था, यह सोचकर कि मेरे घर में 4-4 जवान लड़कियां बैठी हैं, इनके भविष्य का क्या होगा। और अब मुझे इसलिए नींद नहीं आती कि अगर कहीं रोशनी ने अपना घर बसा लिया तो उसकी बहनों का क्या होगा। रोशनी कहाँ काम करती थी? मतलब कहाँ काम करती है? वो पचमढ़ी में मिलिट्री अस्पताल में नर्स है। एक बहुत अच्छी बात हुई, उसने वहां पर शांति के लिए एक वर्ड ढूंढा है। वो भी वहीं काम करता है, डॉक्टर है। क्या नाम है? अजीत वर्मा है उसका नाम। ये रही उसकी तस्वीर। मैं ये तस्वीर रख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर अजीत वर्मा। हाँ? हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मैं इसे भगवान की महिमा मानूंगा। अब देखिए ना, भगवान ने आपको नंदिनी के रिश्ते के लिए यहां भेज दिया। नहीं, मैं नंदिनी के रिश्ते के लिए नहीं आया। तो फिर किसके लिए आए? रोशनी का कत्ल हुआ। सर, मुझे डर था ये समाचार सुनने के बाद चौबे जी का हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं गिरा सर। जिनके आंसू सूख जाते हैं वो रोया नहीं करते। कम। जसराज पटेल, सीबीआई। हाय। कैप्टन अजीत वर्मा, बैठिए। कर्नल डॉक्टर भट्टाचार्य ने मुझे बताया था कि आप आ रहे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लेफ्टिनेंट रोशनी आपके अस्पताल में नर्स थी, कब से काम कर रही थी? तकरीबन 2 साल से, मगर 4 महीने पहले इस्तीफा देकर वो यहां से चली गई। कहाँ चली गई? किसके साथ गई? मुझे नहीं मालूम। आपने जानना जरूरी नहीं समझा वो कहाँ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसकी बहन शांति से शादी करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसके घर में शादी का पैगाम क्यों भेजा था? पैगाम? मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा, ये बिल्कुल झूठ है। ये तस्वीर भी झूठ है। तस्वीर तो मेरी है,
ये आपके पास कैसे आई? उसने मिलिट्री सर्विस क्यों छोड़ी थी? शायद अपने घरेलू मामलात सुलझाने की बुनियाद पर उसने रिजाइन किया था। कैरेक्टर कैसा था उसका? मेरा संबंध सिर्फ उसकी ड्यूटी की हद तक था। वो ड्यूटी ठीक करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शिकायत नहीं थी। किसी के साथ इश्क या झगड़ा या नौकरी छोड़ने के पहले परेशान थी? मुझे उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम और ना कभी जानना चाहा। अकेली रहती थी, किसी के साथ रहती थी? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड देखकर बताओ। हाँ, याद आया। दूसरी नर्स प्रीति के साथ वो रूम शेयर करती थी। वही लड़की है वो जो नाच गाने के प्रोग्राम करती है? हाँ, वही है। 8 दिन पहले उसने एक शो किया था। मैं उसे मिलना चाहूंगा। मैं भी बुलाता हूँ। मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। ओके, एज यू विश। आप बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। थैंक यू। बाय द वे, रोशनी की हत्या की गई है। शी इज डेड। सर, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मिस प्रीति, तुम्हारा हर लफ्ज हमारे पास महफूज रहेगा। देखो, तुम सिर्फ एक औरत नहीं, रोशनी की सहेली भी थी। उसके बारे में जो भी जानती हो सच सच बताओ। रोशनी बहुत अच्छी लड़की थी, बस शादी के नाम से चिढ़ती थी। खूबसूरत तो वो थी ही, अच्छे लिबास में और भी अच्छी लगती थी, इसीलिए तो हर कोई उसे चाहता था। लेकिन रोशनी सिर्फ कैप्टन अजीत से प्यार करती थी। सच्चा प्यार। जब भी वक्त मिलता दोनों घूमने चले जाते थे।